क्या आप जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या है? तो इसके बारे में सबसे पहली बात यह जानिए कि इसका कोई मालिक नहीं है, इसको कंट्रोल करने वाली कोई संस्था नहीं है। जैसा भारत में करेंसी को रिजर्व बैंक कंट्रोल करता है, रिजर्व बैंक करेंसी को प्रिंट करता है, उसका हिसाब किताब रखता है। क्रिप्टो करेंसी के साथ ऐसा कोई झोल मामला नहीं है। ये एक तरीके से लोकतांत्रिक करेंसी है, लोगों का, लोगों द्वारा और लोगों के लिए। यही इस करेंसी का फंडा है। लेकिन अब फंडा इतना आसान भी नहीं है, तो आइए इस मुश्किल को आसान करते हैं और जानते हैं क्या है क्रिप्टो करेंसी। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का खास कार्यक्रम क्या आप जानते हैं। क्या आपको क्रिप्टो के बारे में एक चीज पता है कि आज तक किसी को इस बात का पता नहीं है कि इसकी शुरुआत आखिरकार किसने की थी। वैसे बिटकॉइन को पहली क्रिप्टो करेंसी माना जाता है, लेकिन बिटकॉइन बनाया किसने, इसके बारे में आज भी बहुत कुछ पुष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है। सतोशी नाकामोटो, ये नाम आता है बार बार, लेकिन किसी को नहीं पता कि असलियत में सतोशी नाकामोटो है कौन। एक व्यक्ति, बुजुर्ग टाइप के आदमी थे, उनको लेकर दावा भी किया जाता है कि सतोशी नाकामोटो एक जापानी कंप्यूटर इंजीनियर है जो अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में रहता है। एक फोटो भी आपको इंटरनेट पर मिलेगी चश्मा लगाए हुए एक बुजुर्ग व्यक्ति की। लेकिन सच्चाई तो यह है कि किसी को नहीं पता है कि सतोशी नाम का यह व्यक्ति है कौन, कहां रहता है। अब सारी जानकारी गुप्त है, तो सतोशी का नाम आखिरकार बाहर कैसे आया? तो बिटकॉइन का जो व्हाइट पेपर रिलीज हुआ था, उस पर सतोशी नाकामोटो का नाम था। साल 2009 में पहली बार दुनिया में बिटकॉइन का नाम सुना गया, जब सतोशी ने पहली बार बिटकॉइन को माइन किया गया। एक व्हाइट पेपर उसके बाद बाहर आया जिस पर सतोशी का नाम लिखा हुआ था और कुछ संदेश भी लिखा हुआ था। और उस वक्त माइन करने पर 50 बिटकॉइन रिकॉर्ड के रूप में मिलते थे। जिसने तब 50 बिटकॉइन खरीदे होंगे, आज वो दुनिया के ठीक ठाक पैसा रखने वाले लोगों में से काउंट किया जाएगा। नेटवर्क का जब पहला ब्लॉक माइन हुआ तो उसका नाम गिनीज ब्लॉक ऑफ बिटकॉइन रखा गया, जिसको ब्लॉक 0 भी कहते हैं, यानी पहला जो एक तरीके से माइन किया गया ब्लॉक। कहते हैं साल 2007 से ही सतोशी इस काम पर जुट गया था। साल 2008 में उन्होंने उनके साथ मिलकर के, कई काम करने वाले साथियों के साथ मिलकर के bitcoin.org का एक डोमेन खरीदा और एड्रेस पर वेबसाइट भी बना दी उसी, जहां उन्होंने बताया कि डिजिटल करेंसी कैसे काम करेगी, जहां पर उन्होंने बिटकॉइन का नाम दिया, तमाम बातें बताई। और इसका मकसद जो था वो आम जनता के बीच से बैंकों को हटाना था। आपको याद रखना चाहिए कि लेमैन ब्रदर्स बैंक भी साल 2008 में ही कोलैप्स हुआ था। बिगेस्ट बैंक करप्सी इन अमेरिकन हिस्ट्री, इसको इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। और ये दौर था जब लोगों के दिमाग से बैंक का भरोसा एकदम से हट रहा था। अब हम अगर इस थियरी पर आगे बढ़ते जाएंगे तो एक कॉन्स्पिरेसी बनाने लगेंगे, जो हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से पहली बार बिटकॉइन इंट्रोड्यूस होता है, जो पहली क्रिप्टो करेंसी मानी गई। उसके पहले 1980 या 83 से ही इस बात के अलग अलग प्रमाण मिलते हैं, अलग अलग रिसर्च पेपर और जर्नल्स प्रकाशित किए गए थे, जिसमें इसी तरीके की करेंसी बनाने का जिक्र था, जो पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के रूप में काम कर सके और मार्केट में मौजूद लोग इसको कंट्रोल कर सके। जो बिटकॉइन या और तरह तरह की क्रिप्टो कॉइन्स आपको देखने को मिलती हैं, वो इसी तरीके से काम करती हैं। मार्केट में मौजूद लोग ही इसको कंट्रोल करते हैं। हम, आप या एलन मस्क, कोई भी हो सकता है। बस आपके पैसे पर लोगों को विश्वास होना चाहिए और जो आपका पैसे का सोर्स है, यानी आपका व्यापार, उसके बारे में लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। आप भी बाजार को अपने हिसाब से चला सकते हैं, नफा भी कमा सकते हैं, किसी का नुकसान भी करवा सकते हैं। ये इसकी अच्छाई भी है और बुराई भी। अगर आप ट्विटर पर सक्रिय हैं तो एलन मस्क, आजकल तो थोड़ा इनकी बात का लोग वेटेज कम लेने लगे हैं, लेकिन आज से कुछ वर्षों पहले इनकी बात का बहुत असर लिया जाता था और इनकी वजह से क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट था वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हुआ करता था। ध्यान रखिए, यहां पर कोई भी मालिक नहीं है, बिल्कुल जैसे वोट होता है, एक वोट का दूसरा मालिक नहीं होता है और इसके अलावा वोट कभी आपको दिखता नहीं है। लेकिन लहर जब चलती है तो एक के पक्ष में जमकर वोट पड़ते हैं। ये वोट कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है, ये यकीन का खेल है। वैसे ही क्रिप्टो करेंसी भी यकीन का खेल है। जब तक लोग इस पर यकीन कर रहे हैं, सिस्टम पर, तब तक ये चल रहा है। और यकीन जिस दिन टूट जाएगा उस दिन मार्केट कोलैप्स हो जाता है, या फिर वो करेंसी खराब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, कॉइन खराब हो जाता है। ये तमाम चीजें होती हैं। मगर आप क्या जानते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में? अब तक क्या जानते थे और आपके ज्ञान में क्या वृद्धि हुई है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कोई और सवाल है तो वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसका जवाब भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। वीडियो को साझा करिएगा। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन का खास कार्यक्रम क्या आप जानते हैं देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ पीयूष कुमार चौरसिया थे। शुक्रिया।